बेंगलोर में एक लड़की ने एक फंक्शन में स्मोक पान खाया। स्मोक पान जिसमें धुआं निकलता है, वाइट कलर का धुआं निकलता है, और खाने के कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद ही उसको दिक्कत होने लगी, कुछ प्रॉब्लम होने लगी। उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ट्रीटमेंट किए, और ट्रीटमेंट में ये निकल के आया कि उस स्मोक पान के कारण उस लड़की के पेट के निचले हिस्से में एक छेद हो गया है। रीज़न, स्मोक पान में शायद लिक्विड नाइट्रोजन गैस का हल्का सा पार्टिकल डाला जाता है, या फिर बहुत ठंडा होता है, एक्सट्रीम ठंडा होता है, और हमारी बॉडी एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म फेस करने के लिए नहीं बनी है। एक मॉडरेट टेम्परेचर में 30-35 डिग्री का जो टेम्परेचर है, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा हो, एवरेज 37 डिग्री का 37 डिग्रीज का टेम्परेचर हमारी बॉडी में रहता है, और लगभग 15-20 डिग्री ठंडा और 37 डिग्री, इवन 40-42 डिग्री तक भी हम गर्म सह सकते हैं। उसके बियॉन्ड हमारा बॉडी थोड़ा रिएक्ट करने लगता है। लेकिन वो जो स्मोक पान था शायद उससे ज़्यादा ठंडा था, इतना ठंडा था कि उसमें से धुआं निकल रहा था। यूजुअली आप शादी ब्याह और फंक्शन में देखे होंगे आजकल स्मोक पान का ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ठंडा ठंडा सा पान, उसमें धुआं निकल रहा होता है, और लोग बाग खाने के बाद ऐसे करके धुआं निकालते हैं और बड़ा एक्साइटमेंट फील होता है। ये चीज़ पिछले 8-10 साल से चल रही है। अगर मैं बात करूँ कुछ दिन पहले की, एक मुश्किल से 8-10 साल का बच्चा रहा होगा, उसने कुछ लिक्विड पिया शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में ही था, उससे भी ऐसे ही ठंडा बिल्कुल धुआं निकल रहा था। और ऐसा बताया जा रहा है, मैंने देखा है, और रीज़न भी उसका जो पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो देखा है, पर्सनली उसको नहीं देखा, वीडियो देखा है कि वो उस लिक्विड ड्रिंक को पीने के बाद तुरंत, मतलब जैसे ही वो पूरी तरीके से अंदर भी नहीं गया होगा, वो बच्चा तड़पने सा लगा, और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में आया। और जो नीचे न्यूज़ थी उसमें ये लिखा था कि वो बच्चा फिर वो नहीं बचा, वो बच्चा एक्सपायर हो गया। वहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो आप देखेंगे, यूजुअली वो नॉर्मल पब्लिक के संपर्क में आने जैसी चीज़ है ही नहीं, वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होती है। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट एक्सेस हो गया है उसका, ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है। अगर वो पान में डलता है, मुझे नहीं मालूम वो पान में लिक्विड नाइट्रोजन डलता है या फिर एक्सट्रीम ठंडा कुछ डालते होंगे, जिसके कारण सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है, और वो अंदर जाके उस लड़की के पेट में, निचले पेट में छेद कर दिया है, इन्फेक्शन हो गया है। आगे वो होता है क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आजकल जो शादी ब्याह में, फंक्शन में दिखावे तो वैसे ही होते हैं। उसके बाद ये जो लाइफ थ्रेटनिंग आडंबर बोला जाए जिनको, मीन्स क्या ही होगा इनसे समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ों को रख के किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़, किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना, ये कहाँ तक सही है। और सबसे मेन जो इन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, इनको इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने वाले, पान वाले हो गए, लिक्विड ड्रिंक वाले हो गए, या फिर एक्सट्रीम ठंडे गर्म जो भी होता है, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फूड रिलेटेड से हमारे देश में सच में बड़ी बुरी हालत है। स्पेशली आप अभी थोड़े दिन पहले वो डीजल वाला पराठा भी आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी एक्शन हुआ है शायद। इस तरह के करोड़ों केसेस दिखेंगे, करोड़ों। कोई कानून नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस हमने अब तक, मीन्स अभी 8-10 साल पहले से ही उसको सामने देखा है। नहीं तो उससे पहले तो ये होता था कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होती थी, और बाकायदा उसके लिए बड़ा लिखा पढ़ी होती थी। उस चीज़ को लेने के लिए वो पर्टिकुलर जगह पे मिलती थी, वहाँ पे भी बड़े रेस्ट्रिक्शन होते थे, किसको देना है किसको नहीं देना है। मीन्स अब तो इतना ईजिली हो रहा है कि पान में डल रहा, लिक्विड ड्रिंक में डल रहा, उसको पीने के बाद लोग बाग मर जा रहे हैं, इतनी तक स्थिति हो रही है। और ये चीज़ शादी ब्याह में, स्पेशली शादी ब्याह में, फंक्शंस में, बड़े बड़े फंक्शंस में, बड़े बड़े क्या आजकल छोटे छोटे फंक्शन में भी पान और लिक्विड वगैरह के स्टॉल्स बड़े ईजिली दिखते हैं। हम जो रेगुलर खाना पीना है, ये इसके बाद की सारी चीज़ें हैं कि स्मोक पान खा रहे हैं, ठंडा निकल रहा है। एक और आया है जिसमें पान में आग लगा देते हैं, आग लगा के मुँह में डालते हैं। इस चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मीन्स इन सब चीज़ों को करने के बाद किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, कोई ज़िंदगी भर के लिए किसी प्रॉब्लम में फंस जा रहा है हेल्थ रिलेटेड, ये कहाँ तक सही है। और फिर यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो पर्सनली मैं बताऊँ, पर्सनली, या फिर आप सब कोई सोचने, पर्सनली इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। आपके यहाँ भी फंक्शन हो तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ठंडा ना पान दे के नॉर्मल पान भी आएगा तो भी वो चलेगा। आई होप मैं अपनी बात आप सबके बीच में रख पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।